कलपिटिया रॉक लाइट हाउस की डरावनी रातें। मेरे दोस्त विक्रम की सच्ची कहानी। मेरा दोस्त विक्रम का श्रीलंकन कोस्ट गार्ड में 1 दशक से ज्यादा का अनुभव था। वो उन लोगों में से है जो कभी झूठ नहीं बोलता, बहुत ही जमीन से जुड़ा हुआ, तर्क से सोचने वाला, भूत प्रेत में विश्वास ना करने वाला इंसान है। उसने ये कहानी मुझे गर्मियों में 2022 में सुनाई थी। मैंने उसे कई बार दोबारा ये कहानी सुनी क्योंकि ये वाकई में बहुत डरावनी थी। ये 2017 की बात है जब विक्रम को श्रीलंका के पश्चिमी तट से दूर एक लाइट हाउस कलपिटिया रॉक में 2 हफ्ते की मेंटेनेंस ड्यूटी पे भेजा गया। ये जगह इतनी दूर थी कि वहां सिर्फ नाव या हेलीकॉप्टर से ही पहुंचा जा सकता था। पूरी चट्टान पर बस एक लाइट हाउस और एक छोटा सा डीजल स्टोरेज शेड था। कोई पावर ग्रिड नहीं, कोई पाइपलाइन या पानी नहीं, और मोबाइल सिग्नल भी शायद ही कभी आता था। इस बार विक्रम के साथ एक और अधिकारी भेजा गया। नाम था अनिरुद्ध। पिछले साल उस जगह पर भी कुछ अजीब इलेक्ट्रिकल फेलियर हुए थे, इसलिए सुरक्षा कारणों से इस बार 2 लोगों को भेजा गया। पहले 3-4 दिन तो सब ठीक चला। दिन में वो जनरेटर और लाइट हाउस की जांच करते, रात को ताश खेलते, किताबें पढ़ते। लेकिन चौथी रात कुछ अजीब हुआ। रात करीब 2 बजे विक्रम की नींद खुली। कोई दर्द नहीं, कोई डर नहीं, बस माहौल भारी सा था, जैसे आसमान से बिजली गिरने वाली हो। फिर उसने देखा लाइट हाउस की रोशनी घूम नहीं रही थी। ये बहुत बड़ी बात थी। दोनों भागते हुए ऊपर गए और देखा कि लाइट हाउस के घूमने वाले गियर में कुछ काली कपड़े सी चीज फंसी थी जो सड़ी हुई समुद्री काई जैसी बदबू दे रही थी। उन्होंने वो चीज हटाई, खिड़की से बाहर फेंकी और सोचा कि बस एक अजीब इत्तेफाक रहा होगा। लेकिन अगली रात फिर वही हुआ। इस बार एक पुरानी लाल साड़ी का टुकड़ा लाइट हाउस में फंसा हुआ था, नम और बदबूदार, और तभी से चीजें बिगड़ने लगी। अब हर रात लाइट हाउस में कुछ न कुछ फंसा होता। वो दरवाजे बंद करते हैं, सीईओ की जंजीरों को लॉक करते हैं, फिर भी कुछ न कुछ ऊपर पहुंच जाता। 7वीं रात विक्रम को अनिरुद्ध की बड़बड़ाहट सुनाई दी। किसी को कोने में देखकर बात कर रहा था। रात में उन्हें ऊपर की मंजिल से चप्पलों की आवाज आती, लेकिन वहां कोई होता नहीं। 9वीं रात को उन्होंने सीढ़ियों से आती भारी धीमी चाल की आवाजें सुनी, लेकिन दोनों उस वक्त नीचे खड़े थे। 11वीं रात लाइट हाउस बंद हो गए। जब वे ऊपर पहुंचे तो दरवाजा खुला पड़ा था और लाइट हाउस की लाइट किसी ने निकालकर ठीक बीच में रख दिया था। और वे कोई मामूली लाइट नहीं था, और इतना आसान भी नहीं था कि उसको निकाल के रख दिया जाए एक अकेले इंसान के बस का। तभी विक्रम को अपनी पीठ पर कुछ ठंडा और गीला महसूस हुआ, और अनिरुद्ध ने कहा, दीवार से एक औरत का हाथ निकला था। अगले दिन विक्रम ने इमरजेंसी सेट फोन से तुरंत पिकअप बुलाया। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि कोस्ट गार्ड टीम ने बताया कि उन्हें रात 2:12 में एक डिस्टर्ब्ड सिग्नल मिला था, जिसमें कोई धीमी आवाज में कह रहा था, वो अब हमारे साथ है। जबकि विक्रम ने सुबह तक फोन छुआ तक नहीं था। अनिरुद्ध ने कुछ महीने बाद ही कोस्ट गार्ड की नौकरी छोड़ दी, और विक्रम, उसने कसम खाई, मैं कभी वापस कलपिटिया रॉक लाइट हाउस नहीं जाऊंगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको हमारा ये कहानी पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।